का आकार पता है? मैं नहीं जानता हूँ। बाइबल में लिखा है कि अपने स्वरूप और अपनी समानता में जेकर जय कुमार दिखे जेकर परमेश्वर नहीं दिखे भुला जाइए। ये अपने आप को ढाढ़स देने के लिए, अपने दिल को दिलासा देने के लिए हम बोल देते हैं कि मैं परमेश्वर जेकर दिखे जेकर एकस कह के ऐसे बोल के हम परमेश्वर के छवि को, उसकी गुणवत्ता को और उसकी क्वालिटी को खराब करते हैं। मोर हाथ नहीं अगर परमेश्वर का हाथ दिखे तो सभी छना मोर हाथ बढ़िया दिखे। गोरे हाथ भी होते हैं, सुडौल हाथ होते हैं, लंबे चौड़े हाथ होते हैं, गोल मटोल हाथ होते हैं, अच्छे हाथ होते हैं, बेकार हाथ होते हैं, सड़ा पका हाथ होते हैं। सबका हाथ रहे तो का परमेश्वर सभी हमारे शरीर के साथ परमेश्वर की तुलना करके हम उसके स्वरूप को खराब करते हैं। हाँ, सही बात है। इसलिए कभी भी पखना में परमेश्वर मत खोजो और परमेश्वर पखना नहीं। इतना बड़ा सूखा लकड़ी को गाड़ के मेरे घर पर नहीं है उसमें मत परमेश्वर मेरे पास आओ, मैं बताऊंगा परमेश्वर कैसे। देखा नहीं हूं पर 90% मेज खाए परमेश्वर से, ऐसा बताओ। हालेलुया। बहुत अच्छा आशीष वचन प्रभु के वचन में प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे, कह रहे थे हमारे शांत रहिए उसको, हमारे पापों के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया। कोई मेरे को अपना सारा प्रॉपर्टी दे दे, करोड़ों की प्रॉपर्टी, इवन टीएस बाबा आल्सो, हमारे सरगुजा संभाग का सरगुजा संभाग, यहाँ तक कि पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे अमीर आदमी है क्योंकि राजा खानदान से है। 750 करोड़ कैश पेमेंट है उसके पास और इधर उधर का धन संपत्ति जोड़ के अलग पहला ऐसा आदमी है छत्तीसगढ़ में जिसके पास हेलीकॉप्टर है। हमारे मुख्यमंत्री के पास भी नहीं है। 27 लाख के कार में घूमता है, फरारी। 27 लाख वाला मिल जाए तो घर भी बनवा लो, गाड़ी भी बेचा लो, जमीन क्या जाती, वो केवल गाड़ी खरीदता है। वो आदमी अपना पूरा संपत्ति दे दे तो भी तो बेटी लगी है। बाइबल में लिखा है मनुष्य तुच्छ है, मुरझाने वाला फूल है और ढलती हुई छाया है। कितना दिन बरत है फूल और छाया, जब तक सूरज की रोशनी है तब तक हमारी छाया है, जब तक एक दिन है तब तक फूल खिला है, उसके बाद खत्म। पर उस धूल और उस फूल और उस मुरझाने वाला शरीर और वो ढलती हुई छाया, इसके लिए एक तुच्छ से तुच्छा चीज के लिए जो परमेश्वर के पलक झपकने में ऐसे आंख खोलता है, पलक झपकता है, उसमें मर जाता है इंसान, पैदा होके बड़ा होके बूढ़ा होके मर जाता है, उतना ही समय जीता है इंसान, उसके लिए परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र। और तुम्हारी हिम्मत हो जाती है कि तुम उसे शैतान बोलते तोड़ो पर नहीं से, जो उसको शैतान बोल रहा है ना, मेरा परमेश्वर उसके लिए भी जान दिया। हालेलुया। पर जान दिया है पर खत्म नहीं करना है बात। उस पापी के लिए भी मेरा परमेश्वर जी उठा है, यहां खत्म करना है। मैं किसके देने तो परमेश्वर मर गई, ओ माय गॉड, परमेश्वर खत्म। अब किसकी आराधना करें? मरा नहीं है, मर के जी उठा है। हालेलुया। हम लोगों को सेवकाई खत्म करना है। बहुत अच्छा आशीष वचन की सेवकाई, भजन संहिता की सेवकाई। आप सब लोग रामजी भाई के लिए प्रार्थना करिए, इनका टेंशन चला जाए और आने वाले दिनों में हम इनके द्वारा याजकीय सेवकाई देखने पाएंगे। हालेलुया। आइए हम एक छोटा सा परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। हम लोग निकालेंगे लूका सुसमाचार 10 अध्याय, उसका 3 पद को कोई मेरे साथ पढ़ने में सहायता करिए। लूका सुसमाचार 10 अध्याय, उसका 3 पद को कोई मेरे साथ पढ़ने में सहायता करिए। और कोई यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय उसका 11 पद निकाले रहेंगे और कोई भजन संहिता 23 अध्याय उसका 1 पद निकाले रहेंगे। सबसे पहले लूका सुसमाचार 10 का 3 कोई पढ़ने में सहायता करें। जाओ देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़िया के बीच में भेजता हूँ।
हालेलुया। हालेलुया। लूका की किताब में यीशु मसीह 10 अध्याय के 3 पद में बोलते हैं, जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता। जाओ, यीशु मसीह ला भेजी से जाओ बोलने के बाद अर्थपूर्ण विराम, मतलब वहां पर जाओ बोलने के बाद यीशु मसीह थोड़ा सा रुक गए, तो थोड़ा सा रुके होंगे। जाओ बोलने के बाद तो लोग निकलने के लिए जब मुड़े होंगे या निकलने के लिए जब ऐसे सोचे होंगे या कुछ किए होंगे, कुछ तो एक्शन हुआ होगा कि यहाँ पर गैप है। वो लोग सोचे ठीक है चलिए, तब यीशु मसीह बोलते अरे देखो 1 मिनट रुको, थोड़ा सुनो। क्या सुनना? क्या है सुनना? ये है कि मैं तुमको भेड़ों के समान, किसके समान? भेड़ों के समान भेड़ियों के झुंड में भेज रहा हूं, भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं, भेड़ियों के पास भेज रहा हूं। तुम्हारा स्वभाव शांत होगा और जिसके पास तुम जाओगे उसका स्वभाव खतरनाक होगा। हालेलुया। 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 मतलब तेरा स्वभाव शांत, तू वहां जाके गाली गलौज नहीं कर सकता, तू वहां जाके झगड़ा नहीं कर सकता, तू वहां जाके ऊंचा सीधा बात नहीं कर सकता, तू ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, तू शांत रहेगा। किसके समान? भेड़ के समान। भेड़ के समान शांत रहना। पर जिसके पास तू जाएगा उसका स्वभाव खतरनाक होगा। वो तुझको मार सकता है, तुझे दबा सकता है, तुझे तेरा लहू बहा सकता है, तुझे खा तक सकता है। हालेलुया। ये बात तो आप याद रखना, यीशु मसीह अपने चेलों से बोलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से बात करेंगे, मैं शैतान से नहीं डरता। मैं शैतान से नहीं डरता। जोर से बोलिए, मैं शैतान से नहीं डरता। मैं शैतान से नहीं डरता। एक दूसरे के हाथ मिला के बोलिए, मैं शैतान से नहीं डरता। मैं शैतान से नहीं डरता जी। हाँ, अचानक प्रकट हो जाए। शैतान की बात तो दूर है, अगर जीता जाता खुखार टाइप का एक डायन ही मिल जाए, भगवान याद आ जाएगा। प्रभु देख ले, प्रकट होगी से एक दिन पर काम कर। अब गलती से तो जाके सोने के बाद सपना उपना आ गया तो फाइनल ये टाइम प्रकट है। ये एकदम खतरनाक। मसीह बोल रहे हैं, मैं तो के वही का श्लोक है जाता हूं, स्वभाव मत बदल देना है, मैं भेड़ लिए। हालेलुया। ये पूरी दुनिया जहां पर हम रहते हैं, यहाँ पर महामारी है, बीमारी है, परेशानी है, भूकंप है, तूफान है, सुनामी है, ठंडी है, गर्मी है, और ये सबके लिए, मेरे लिए भी है, रामजीत भाई के लिए भी है, खैरबाद के कलिसिया वालों के लिए भी है, और जो लोग संसारिक है उनके लिए भी है, और हिंदू के लिए, ईसाई के लिए, मुसलमान के लिए, सभी धर्मों के लिए ये सिस्टम है। बीमारी सबके लिए, परेशानी सबके लिए, धरती सबके लिए, हवा सबके लिए, और सभी के लिए, सबके लिए। हालेलुया। जैसे हमारे लिए अंधेरा होता है उनके लिए भी होता है, जैसे सूरज हमारे लिए रोशनी करता है उनके लिए भी करता है, जैसे बारिश हमारे लिए होती है उनके लिए भी होता है, जैसे कोरोना आपके लिए आया था उनके लिए भी आया है। और जिन चिंताओं और परेशानियों से आपका परिवार जूझ रहा है, उसी चिंता और उसी परेशानी से उनका परिवार भी जूझ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन बताना चाहता है, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परेशानी से होकर जाएंगे, बीमारी से होकर जाएंगे, गरीबी से होकर जाएंगे और महामारी से होकर जाएंगे, पर उसमें फंसे नहीं रहेंगे, पार हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताना चाहता है कि इन सब परिस्थितियों से आपको डरना नहीं है। हालेलुया। हमें शैतान से
जानना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चलो विश्वास करते हैं, आमीन। चलो विश्वास करते हैं। करते हैं। अरे तुमको भाई कहीं तो जार नहीं था वो भी। अभी नए हैं तो पता नहीं है, पर जिस दिन पता हो जाएगा। लेकिन मनोहर भाई बोल रहे थे कि यहाँ पर एक पेड़ है जहाँ तुमको भाई घर बना है, वहाँ भूल करवाता है। मैं कुछ दिन पहले 6-7 महीना पहले इधर से जा रहा था, मेरा गाड़ी वहीं बंद हो गया। एक साथ दोनों याद आ गए, इस जगह में भूत और मेरे साथ परमेश्वर दोनों याद आ रहे हैं कि गाड़ी जो बंद हुआ है ये भूत का काम है। कहाँ जाके बंद करी? कोई भूत करवाता है का पेड़ है वहां पर, एक तो सीधा पेड़ की कोई है। तो मैं बोला आज पावर पता नहीं चल रहा कि शैतान ज्यादा पावरफुल है कि मेरा परमेश्वर। शैतान की हिम्मत कैसे हुई कि मेरा गाड़ी यहाँ पर रोक दे। पर जैसा कि मैंने कहा, आंधियां तेरे लिए आएंगी, तूफान तेरे लिए आएगा, पर तू अगर परमेश्वर पर विश्वास करता है तो तू पार हो जाएगा। हालेलुया, वहां फंसे नहीं रहेगा। आमीन। मेरा गाड़ी एक ही बीच में चालू हुआ और हम चले गए। शैतान से हमने मन ही मन बोला, अगर तेरी हिम्मत है तो रोक के दिखा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार ऐसा मेरे साथ हुआ है, जहां जहां भूत का नाम, शैतान का नाम, प्रेत, चुड़ैल, चिल्लाने वाला, दहाड़ने वाला, हल्ला करने वाला, बहुत बार ऐसा मैं सुनता हूँ। और वहीं पर मेरा गाड़ी बंद भी हुआ है। मैं हर बार यही सोचता हूँ कि पावरफुल कौन है, और जब गाड़ी को मैं किक मारता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि मेरा परमेश्वर ही पावरफुल है। हालेलुया, आमीन। अगर शैतान होता तो मैं गाड़ी को वहां से घसीट के वहां से दूर ले जाता और तब मेरा गाड़ी चालू होता। मेरे परिवार में मेरे चाचा विश्वास तो करते हैं पर धार्मिकता को पूरा नहीं किया है, बपतिस्मा नहीं लिए हैं, संसार में रहते हैं पर मसीह पर विश्वास करते हैं। हम लोग के गांव में वो जो उदारी जंगल है उसमें 7 एक्सीडेंट हुआ है और 7 लोगों का डेथ हुआ है। एक बार तो 3 लोग एक साथ मर गए थे। वो जंगल के शुरू और जंगल के लास्ट उतने के बीच में 7 लोगों का डेथ हुआ है। चाचा उधर से उसी बाइक में आ रहे थे और जहां पर उस जंगल में डरवाता है वहीं पर चाचा का बाइक बंद हो गया। चाचा एकदम समझ गए कि ये भूत है। चलते चलते गाड़ी बंद नहीं होता, किक मारते मारते थक गए, गाड़ी को रेंगाते बाहर निकाले। जैसे ही जंगल को पार हुए फिर से किक मारे, गाड़ी चालू हो गई। भूत ऐसे काम करता है। मैं हर जगह सोचा कि अगर इस भूत ने बंद किया है और अगर शैतान शक्तिशाली है तो मुझे भी वैसे ही करवाएगा, पर मेरा विश्वास वैसे होने नहीं दिया। हालेलुया, उसने कहा कि तेरा परमेश्वर बड़ा है। आमीन। हालेलुया। आप परेशानियों में जाएंगे, बीमारी को देखेंगे और हर परिस्थिति में जूझेंगे, और परमेश्वर का वचन बताता है वो तुझे रोक नहीं पाएगा, तू उससे पार हो जाएगा। हालेलुया। हम लोग आज परमेश्वर के वचन से बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं मैं शैतान से नहीं डरता। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन निकालेंगे यूहन्ना रचित समाचार 10 का उसका 11 पर। लूका के बाद यूहन्ना है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। 1 मिनट, अगर तय अच्छा चरवाहा है तो लूका की किताब में तय कले मुंह के भेड़िया जब भेजते हैं प्यारी भाई, if you are a good shepherd, यदि तू अच्छा चरवाहा है तो मुझे भेड़िया के पास क्यों भेजता
दिया? शेर के पास क्यों भेज दिया? बीमारी के पास क्यों भेज दिया? शैतान के पास क्यों भेज दिया? कभी सोचे कि हमें परमेश्वर परेशानी में क्यों भेज दिए, बीमारी में क्यों भेज दिए? बाइबल में जब भी कलीसिया की बात होती है ना, कलीसिया की बात, परमेश्वर के लोगों की बात, चर्च की बात, तो परमेश्वर अपने लोगों को भेड़ बोलता है। क्या बोलता है? कितने लोगों को भेड़ बनना पसंद है? ओ भाई, सबको भेड़ बनना पसंद है, मेरे को नहीं। I don't like to be a sheep. मैं भेड़ बन नहीं चाहता। अगर मुझे ऑप्शन मिले कि तहकार बन गए तो मैं जिराफ बनूंगा, ऊंचा रहूंगा, और अगर ज्यादा ऑप्शन मिले तो मैं हाथी बनूंगा, अकेले गांव से गुजरूंगा, पूरा गांव खाली। अगर मुझे मौका मिले तो मैं शेर बनूंगा, जिस भी जंगल में रहूंगा अगल बगल के 5 गांव को डरा के रखूंगा। मुझे मौका मिले तो मैं ऐसा कुछ बनने की इच्छा रखूंगा। मेरे दांत होते, मेरा सूंड होता, या तो मेरा लंबा हाथ पैर होता। ये भेड़ में क्या रखा है? मेरे फायदे का कोई चीज नहीं है भेड़। ऐसा कुछ भी नहीं है भेड़ में कि मुझे कुछ फायदा हो। लोग दूध निकाल के पी जाते हैं, लोग उसका बाल काट के ले जाते हैं, और जब लाख हो जाता है तो उसको खुद को काट के खा जाते हैं। मेरा क्या है? शेर रहता, थाप से रहता, जहां भी रहता राजा जैसा रहता, जिसको भी डरवाता वो इतना देर तक भागता जब तक वो अधमरा ना हो जाए। भेड़ में कर दूंगा, जो आएगा चट से मारेगा, बोलेगा चल धर, यहाँ पर चल रहा है। कोई फायदा नहीं है भेड़ बनने। पर परमेश्वर ने अपने कलीसिया को, अपने विश्वासियों को कहा भेड़, मैं तुमको भेड़ जैसा भेज रहा हूं। किसके बीच में? शेरों के बीच में। किसके पास? वो जो तुम्हारा जान ले लेंगे, वो जो तुम्हारा लहू बहा देंगे, वो जो तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी रहम नहीं करेंगे। जहां से मौका मिलेगा वहीं से खुले देंगे, जहां से मौका मिलेगा वहीं से नोचेंगे। उन भेड़ियों के पास तुमको भेजना। पर याद रखना, अच्छा चरवाहा मैं ही हूं। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना भजन संहिता की किताब 23 अध्याय बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं। उसके पहला वचन में लिखा है, और समय नहीं है, उसमें लिखता है यहोवा मेरा चरवाहा है। कौन मेरा चरवाहा है? यहोवा। यहोवा मेरा चरवाहा है। मेरे साथ बोलिए, यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है। फिर से बोलिए, यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है। आप मिला के बोलिए, यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है। मुझे कोई खट्टी कमी नहीं। यहोवा मेरा चरवाहा है। चरवाहा। हालेलुया। एक चरवाहे की खासियत, कितने लोग बकरी चराने जाते हैं? बकरी मैं बहुत चराया। आजकल तो प्रिंसिपल बन गया, आजकल थोड़ा बड़ा आदमी बन गया, पास्टर बन गया, घर में थोड़ा रेपुटेशन है, इसलिए घर वाले नहीं कहते हैं छेरी चराने पर। है मेरे घर में बकरी, पर मैं भी बहुत बकरी चराया। जब बकरी चरा रहा था, मजाल है कि वहां से कोई कुत्ता गुजर जाए, और कोई कुत्ता मेरे बकरी को बुरी नजर से देखे। कुत्तों का झुंड मेरे बकरियों के बगल से नहीं गुजरना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं मेरे बकरियों का चरवाहा हूं। मुझे चिंता है मेरा बकरी हरा घास खाए, मुझे चिंता है कि मेरे बकरी को समय पर पानी मिले, मुझे चिंता है कि मेरी बकरी जहां मैं उपस्थित रहूं निश्चित रहे, उसे डरना नहीं चाहिए। मुझे चिंता है कि मेरी बकरी जहां भी रहे सुरक्षित रहे। क्यों? क्योंकि मैं मेरे बकरी का, मेरे भेड़ का चरवाहा।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोल रहा है भजन संहिता की किताब में, दाऊद बोलता है जैसे मैं चरवाहा हूं और मुझे जैसे मेरे भेड़ बकरियों की चिंता है, वैसे ही यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरे परमेश्वर को मेरी चिंता है। हालेलुया। इसलिए दाऊद लिखते समय बड़े ध्यान से लिखता है और कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है। एक चरवाहे के साथ परमेश्वर की तुलना करता है, उसको ये एहसास है, पूरा एक्सपीरियंस किया है, उसने ये करके देखा है कि एक चरवाहा कैसा होता है। इसलिए उसने परमेश्वर से कहा परमेश्वर मेरा चरवाहा है। परमेश्वर को पता है मुझे कहाँ खिलाना है, परमेश्वर को पता है मुझे कितना पानी देना है, परमेश्वर को पता है मुझे कब पानी प्यास लगता है, परमेश्वर को पता है मुझे कहाँ रहना है, परमेश्वर को पता है मुझे किससे बचाना है, उसको सब बात पता है, इसलिए वो मेरा चरवाहा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तू भेड़ियों के पास जा, तू शैतान के पास जा, तू महामारी के पास जा, तू परेशानी के पास जा, चिंता मत करना, मैं तेरा चरवाहा। हालेलुया। शैतान दूर से तुझे देखेगा, बीमारी तेरे पास आएगा, परेशानियां तेरी खराब होंगी, पर घबरा मत जाना, मैं तेरा चरवाहा। इसलिए हमें शैतान से डरने की जरूरत नहीं। जहां पर भी शैतान रहता है वहां डर को फैलाता है। शुरू से देखिए, जब ये डर आजकल आया है वाला बात नहीं है, शुरू से वो पृथ्वी जब बन रही थी तब से है। शैतान को जब परमेश्वर ने स्वर्ग से गिराया और फेंक दिया, वो जहां पर गया वहां पर अंधेरा कर दिया, एकदम अंधेरा। बाइबल में लिखा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान और अंधेरे में पड़ी थी। क्यों? शैतान था, पृथ्वी पर नहीं था, अधोलोक में था, पर जहां पर भी था, पर उसने अपने कारण से, बाइबल में कहीं पढ़िए क्या कि अंधेरा को शैतान ने, परमेश्वर ने बनाया है? परमेश्वर ने अंधेरा को नहीं बनाया, सूरज को बनाया, चांद को बनाया, पूरे ग्रहों को बनाया, सबको बनाया और सब बात लिखी, पर उसने ये नहीं लिखा कि अंधेरा को परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने अंधेरा को नहीं बनाया, तो किसने बनाया? जो लोगों में डर फैलाना चाहता है। हालेलुया। जब आप बीमारी में पड़कर डर जाते हैं, आप शैतान की महिमा को बढ़ाते हैं। क्योंकि वही चाहता है, तो जो वो चाहता है वो आप, अगर जो शैतान चाहता है उस काम को अगर आप कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसकी महिमा को बढ़ा रहे हैं। घर की परिस्थिति जब खराब हो जाती है, आप डर जाते हैं, आप शैतान की महिमा को बढ़ाते हैं। गांव में महामारी आ जाए, कोरोना जैसे आ गया था वैसे हालात हो जाए, आप घबरा जाते हैं, आप थाली पीटने लगते हैं, आप घंटी पीटने लगते हैं, आप शैतान की महिमा को बढ़ाते हैं। सही बात। अपने आप से कहिए मैं शैतान की महिमा बढ़ाने वाला, मैं परमेश्वर की महिमा बढ़ाने वाला। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा है जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ों की रखवाली करता है, वैसे ही मैं तेरा चरवाहा हूं। मुझे शैतान की और इस बीमारी की और इस परेशानी की महिमा नहीं बढ़ानी, मुझे मेरे परमेश्वर की महिमा बढ़ानी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें घबराने की जरूरत ही नहीं है। जिसके चारों ओर परमेश्वर हो, जिसका रखवाला परमेश्वर हो, उसे किस बात से डरना चाहिए? एक तुच्छ सा लुगा साया पहन के घूमने वाले टोनाही से, वो छोटा सा 2 सेकंड के लिए गाड़ी को बंद कर दे उस शैतान से, दूसरा बस ट्रेन जाते या मेरे घर के खपरा को हिलाकर कटकने का जो आवाज निकालता है उस भागे हुए भूत से नहीं डरना है, क्योंकि यहोवा ने कहा मैं तेरा चरवाहा। कोई तेरे लिए जान दे चाहे ना दे, कोई तेरी चिंता करे चाहे ना करे, कोई तेरे बारे में फिक्र करे चाहे ना करे, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। सच्चा चरवाहा मैं, सच्चा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए जान देता है। हालेलुया। मेरी जान से ज्यादा कीमती तेरा जान है, तब तो मैं मेरा जान दूंगा तुझे बचाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में रहकर हम लोगों को अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहिए।
मेरे गांव से भूत गुजरे या मेरे गांव से महामारी गुजरे या मेरे घर के बगल से कोई डायन टोना की सामत गुजरे या अंधकार की ताकत गुजरे, मुझे भय नहीं। क्यों? मैं शैतान से नहीं डरता, इसलिए क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोगों को अगर बुद्धि मिलता ना, हम लोग अगर थोड़ा दिमाग वाले होते ना, तो हम लोग क्या बोलते, प्रभु भेड़िया जगे जाता, बंदूक दे देना, 2-4 मिनट निपटा के मरेंगे, तलवार दे देना, एक आपका सर उड़ा के मरेंगे। मेरा तलवार क्यों झूठ रहा है? औजार मांगते हम, हथियार मांगते हम। शेर के समान मेरा दांत रहता, बात कहता सामने वाला, क्यों? एक रोट है, सुन रहता हमारा। पर परमेश्वर का वचन कहता है नहीं, तुझे शेर बनने की जरूरत नहीं, तुझे हाथी बनने की जरूरत नहीं, तुझे बलशाली बनने की जरूरत नहीं, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। भेड़ कभी चिंता नहीं करता है, वो नहीं सोचता है कि मुझे मालिक खवाए कि नहीं खवाए, क्योंकि उसको अपने चरवाहे पर भरोसा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तू भेड़ के समान रहना, भले भेड़ियों के बीच में रहना, पर डरना नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तेरा चरवाहा। कभी भी आप ऐसे अंधकार की ताकतों को देखिए, बीमारी को देखिए, खराब हालात को देखिए, गड़बड़ परिस्थिति को देखिए, डरना बिल्कुल भी नहीं है। यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। भजन संहिता 23 अध्याय में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया। इस छोटे से वचन के द्वारा आप सबों के जीवन को तगड़े बना रहे, आप सबों को जय मसीह की। आइए हम घुटनों में आ जाएं, एक आराधना गीत गाते हुए हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर जाएं।